अम्मा की मिन्नतों की वजह से हमारे सर पर छत कायम थी। हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहे थे। अम्मा दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती और हम बच्चे सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चल भी रही थी, लेकिन इन सब में जो चीज अपनी जगह पर कायम थी वो थी अम्मा की अब्बा के लिए शदीद मोहब्बत, और मुझे अम्मा की इस मोहब्बत से नफरत थी। आज रात भी जब अम्मा ने बिस्तर डाला तो मैं ये देखकर गुस्से में उठी और अम्मा के कांधों पर जाकर लटक गई। मैंने अम्मा से कहा कि अब्बा तो हमें कब का छोड़ गए, तू कब अब्बा को छोड़ेगी। मेरी बात सुनते ही अम्मा ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि तेरे अब्बा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, समझी तू, वो हमारे साथ हैं। अम्मा को नाराज होता देखकर मैंने कुछ नहीं कहा और जल्दी से सोने के लिए लेट गई। ये दिल में अब्बा के लिए जो नफरत का एहसास था वो बहुत शदीद हो चुका था। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन पड़ोस वालों से हमारे लिए रोज रात को दूध जरूर आ जाता, क्योंकि हमारे पड़ोसियों का दूध का कारोबार था और वह हम पर रोज ये एहसान करते कि बहुत सारा दूध भेज देते। हम सब बहन भाई पूरे दिन खाली पेट भी रहते तो रात को दूध पीकर सो जाते हैं। अम्मा खुद सबके लिए दूध गर्म करके लाती। एक रात मेरे छोटे भाई को ज्यादा भूख लगी थी और उसने मुझसे छिपकर मेरा भी दूध पी लिया। अगर मैं ये बात अम्मा को बताती तो मुझे यकीन था अम्मा उसे बहुत मारती, इसीलिए मैंने अम्मा से ये बात छुपा ली और खाली पेट ही सोने के लिए लेट गई। लेकिन खाली पेट तो नींद कहाँ आने वाली थी, मुझे भी नींद नहीं आने वाली थी। लिहाजा मैं करवटें बदलने लगी। थोड़ी देर में मुझे कुछ कच्ची सी नींद आई, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा कि क्यों ना बावर्ची खाने में जाकर देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर पड़ा होगा वहां पर खाने का, जिसे खाकर मुझे कुछ सुकून आ जाएगा। मैं आहिस्ता से उठी कि कहीं अम्मा को मेरे जागने की खबर ना हो जाए और अपने बिस्तर के पास से उठकर दबे पांव बावर्ची खाने की तरफ बढ़ने लगी कि मेरी नजर अम्मा के पास पड़े हुए छठे बिस्तर पर पड़ी और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वहां तो मेरे अब्बा की जगह कोई मौजूद था। मेरे अब्बा के इंतकाल को तो 6 साल हो चुके थे। ये सोचकर ही मेरी जान निकल गई कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है या फिर अब्बा की रूह आ गई है। मैं डर के मारे इतनी जोर से चीखी कि अम्मा उठ गई और मेरे पास आकर जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीखों का गला घोट दिया। वो शख्स जो अब्बा के बिस्तर पर सोया हुआ था मेरी चीखों से उठकर कहीं गायब हो गया था और अब्बा का बिस्तर खाली पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरा अब्बा ही था या फिर कोई और, क्योंकि मैं अभी भी कच्ची नींद जागी थी और भूख की वजह से मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था। जब मेरी अम्मा ने मेरे मुंह पर से हाथ हटाया तो मैं डर के मारे अम्मा के गले लग गई और रोने लगी। अम्मा ने हैरान होकर पूछा, क्या हो गया था? आधी रात को क्यों चीख मार रही हो तुम? इतनी रात गए, सब ठीक तो है? सब बहन भाई उठ गए थे। मैंने अम्मा को कहा कि अब्बा के बिस्तर पर कोई शख्स लेटा हुआ था और वह बिल्कुल अब्बा के जैसा ही था। अम्मा, शायद कोई चोर घुस आया था। ये सुनकर अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। हमारे घर और चोर? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैंने कांपते हुए अम्मा से कहा, शायद हमारे अब्बा की बदरू आई थी। अम्मा ने मुझे डांट कर कहा, फिजूल किस्म की बातें ना करो, बदरू नाम की कोई चीज नहीं होती और अपने बहन भाइयों के सामने इस बात का जिक्र भी ना करना, ऐसा ना हो कि वह लोग डर जाएं। मेरा तो खुद डर के मारे बुरा हाल था। मैंने अम्मी से कहा कि वाकई मैं अब्बा के बिस्तर पर कोई शख्स मुझे लेटा हुआ दिखाई दिया था। मेरी अम्मा ने मुझे डांट कर जबरदस्ती सोने के लिए लिटा दिया और मेरी तसल्ली के लिए खुद सारा घर चेक करके आ गई। वापस आकर उन्होंने मुझसे कहा, कहीं भी कुछ भी नहीं है, अब मैं आराम से सो जाऊं। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरी भूख तो ना जाने कहां उड़ गई थी, लेकिन अब मुझे शदीद खौफ आ रहा था। यकीनन वह अब्बा की रूह थी जो अपने बिस्तर पर सोने के लिए आई थी। मुझे मेरे मासूम से 14 साल के दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठ गई थी कि वह अब्बा की रूह थी। सुबह उठकर भी अम्मा ने मुझे नहीं समझाया कि मैं इस बात का जिक्र किसी भी बहन भाई से ना करूं और ना ही किसी और से करूं।
ورنہ मेरे छोटे बहन भाई खौफजदा हो जाएंगे। अम्मा ने मुझे समझाया कि मैं आधी रात को नींद से उठी थी, इसलिए मुझे शायद वहम हो गया है, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि वह अब्बा की रूह ही थी। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। अम्मा ने गुस्से में मेरी पीठ पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा कि अब दोबारा वही बात ना करना। मैंने गुस्से में दिल में ये बात ठान ली कि मैं अम्मा को साबित करके दिखाऊंगी कि वह अब्बा की रूह ही थी, लेकिन मैं खुद इतनी खौफजदा थी तो अम्मा को कैसे साबित करके दिखाती। अगली रात मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाग कर चेक करके देखूंगी कि अब्बा की रूह कहां से आती है। मैंने अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन थोड़ी ही देर में दूध पीने की वजह से मुझे नींद लग गई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैं अम्मा को बताना चाहती थी कि मैं सच कह रही थी। अगली रात मैंने जानबूझकर दूध अपने भाई को पिला दिया, क्योंकि मैं जान गई थी कि मैं सिर्फ खाली पेट ही जाग सकती हूँ। आज फिर भूख की वजह से मुझे नींद नहीं लग रही थी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि सीढ़ियों से एक साया उतरकर अब्बा के बिस्तर तक आ गया और इस बिस्तर पर लेट गया। मैं खौफ की वजह से कांप रही थी। ये तो मुझे कोई चोर मालूम हो रहा था, जिसने सोने के लिए हमारे घर का इंतखाब कर लिया था। हमारे घर पर ही सोने के लिए आता था शायद। मैंने अपने बराबर वाले बिस्तर पर सोते हुए भाई को जगाया। वह उठ गया तो मैंने बहुत आहिस्ता से उसे सारी बात बताई। ये सब सुनकर उसकी पूरी आंखें खुल गई। वह लड़का था, इसलिए फितरतन वह मुझसे ज्यादा बहादुर था। उसने मुझे इशारे से समझाया कि हम अचानक ही जाकर उस चोर पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों बहन भाई एकदम ही अपनी जगह से उठे और भागकर उस चोर को पकड़ा। भाई के साथ की वजह से मुझसे भी हिम्मत आ गई थी और शायद वह चोर भी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा दोनों ने आसानी से उसे दबोच लिया। इस तरह उठकर भागने पर अम्मा की आंख खुल गई थी और वह हमारे पास आई तो देखा कि हम दोनों चादर के अंदर एक वजूद को दबोचे हुए थे। अम्मा ने हम दोनों को डांट कर उसे छोड़ने को कहा। अम्मा की डांट खाकर हमने उसे छोड़ा और जब अम्मा ने चादर हटाई तो हम दोनों बहन भाइयों की ये देखकर आंखें फैल गई कि उसके अंदर हमारे ही अब्बा मौजूद थे। हम तो हैरान रह गए, परेशान हो गए कि आखिर हमारे अब्बा को मरे जब 6 साल हो गए हैं तो फिर ये शख्स कौन है। वह अब्बा जो 6 साल पहले मर चुके थे, जिनसे मुझे शदीद नफरत थी, वो आज जिंदा कैसे हो गए और हमारी आंखों के सामने। मैंने अम्मा से कहा कि देख लिया आपने, मैंने कहा था ना कोई तो आया था। अम्मा ने गुस्से में कहा कि ये कोई चोर नहीं बल्कि खुद तेरे अब्बा ही हैं। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।